हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, आज हम राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इनके शक्ति क्या है? तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। तो राष्ट्रपति के शक्ति, इनमें क्या-क्या पढ़ना है पहले इनको जान लेते हैं। इनमें सामान्य शक्ति को पहले जानेंगे। सामान्य शक्ति, इसके बाद आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ये जो समान शक्ति है, इनमें क्या-क्या जानेंगे? तो इसमें विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति को जानेंगे। ये जो आपातकालीन शक्ति है, इनमें हम राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णन है। 352 राष्ट्रपति शासन, इनका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात, इनका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। इनको जानेंगे। इनके बाद कूटनीति शक्ति, इन्हीं के बाद सैन्य शक्ति, इन्हीं में जानेंगे एक वीटो शक्ति, जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो न्यायिक शक्ति है, इनको पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो न्यायिक शक्ति है, इनमें पहला आर्टिकल हम जानेंगे अनुच्छेद 53। ये अनुच्छेद 53 क्या कहता है? केंद्र के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, अर्थात केंद्र के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, केंद्र के सारे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। तथा इनका प्रयोग राष्ट्रपति अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं।
इन्हीं के बाद अगला जो है कार्यपालिका शक्ति, इनका वर्णन है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का वर्णन है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा। ये जो मंत्री परिषद होगा इसी का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष या हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री का वर्णन इनमें है। इनमें कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये बहुमत दल का नेता कौन होते हैं लोकसभा में? तो इनके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य लोकसभा में कुल सदस्य होता है 543। ये जो 543 हैं इनका आधा से अधिक होना चाहिए। आधा से अधिक का मतलब हो गया इनमें यदि 2 से भाग देते हैं तो लगभग आता है 271.5 अर्थात 272 सीट जिसे प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुमत दल का नेता होगा। बहुमत दल का नेता। तो ये जो बहुमत दल के नेता होंगे जिसको इतना 272 सीट प्राप्त होगा वो क्या बन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति बनाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सब अभी राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करें तो इनका शक्ति क्या क्या है? तो सामान्य शक्ति में यदि देखें तो हम इनके कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति और न्यायिक शक्ति को जानेंगे। और आपातकालिक शक्ति में 3 शक्ति हैं। राष्ट्रीय आपात जिसका वर्णन की 352 में है और राष्ट्रपति शासन जिसका वर्णन 356 में है और वित्तीय आपात जिसका वर्णन 360 में है। इसी के साथ इनके कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और वीटो शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हमने कार्यपालिका शक्ति को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनमें क्या देख रहे हैं? तो पहला अनुच्छेद है 53। इनमें कहा गया है केंद्र के सारे काम जो है कार्यपालिका शक्ति जो है केंद्र के सारे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा तथा इनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा या करते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान अर्थात अध्यक्ष बोले तो प्रधानमंत्री होगा मंत्री परिषद का।
और अनुच्छेद 75 में कहा गया राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जो यानी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता है, अधिक मत प्राप्त किए हैं, उसे क्या किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं ये बहुमत दल क्या होता है, तो लोकसभा में कुल सीट कितने हैं, तो 543 है, इनका आधा से अधिक जो ला लेगा, अर्थात इनमें 2 से भाग दिए तो आता है 271.5, तो हम इसको लगभग मान लिए 272, अर्थात 272 सीट जो लाएगा वो बहुमत दल का नेता होगा, जिसे कि प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इसी में कहा गया, अनुच्छेद 75 में ही कहा गया है, राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा। दिलाएगा, किंतु ऐसा किस संविधान में उल्लेख नहीं है, यहीं पे लिखते हैं, किंतु ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे तथा उनका नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री के अनुशंसा, अर्थात कहने पर लिख लीजिए, के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों का नियुक्ति तथा नियुक्ति करता है तथा शपथ दिलाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे लिख लीजिए एक पॉइंट दे करके, मंत्री जो है कि पद का शपथ लेता है, विभाग का नहीं। मंत्री पद का शपथ लेता है, विभाग का नहीं। विभाग का नहीं। मंत्री जो होते हैं क्या होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से होते हैं। तो ये तो लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो है कि किसका शपथ लेगा, तो मंत्री पद का शपथ लेगा इनका, ना कि विभाग। विभाग बोले तो इनमें क्या आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं वित्त विभाग, वित्त विभाग से रिलेटेड कृषि मंत्रालय, खेल मंत्री,
खेल मंत्री, ये सभी जो होते हैं ये सब विभाग हो गया। वित्त विभाग, कृषि मंत्रालय, खेल मंत्री, ये सभी क्या है, विभाग है। तो ये सभी इन वित्त विभाग का शपथ नहीं लेगा, कृषि मंत्रालय का शपथ नहीं लेगा, खेल मंत्री का शपथ नहीं लेंगे। इन सभी जो लेगा क्या लेगा, मंत्री पद का शपथ लेता है। तो इनको समझ लेते हैं। ये जो है कि आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। अर्थात लोकसभा में कुल सीट 543 है, इनका आधा से ये जो अधिक ला लेगा वो बहुमत दल के नेता होंगे, जो कि जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनेगा, बनाएगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। पहले तो चुनेगा, उसके बाद शपथ दिलाएगा। किंतु ये जो शपथ है, ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। और नेक्स्ट यदि बढ़ते तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के कहने पर, पहले तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चुना, अब प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है अन्य और भी जो मंत्री हैं उनको नियुक्त करता है और उन्हें शपथ दिलाता है। यहीं पे लिखे हैं मंत्री जो है कि पद का शपथ लेता है, ना कि विभाग का। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 77 को देखते हैं। अनुच्छेद 77, इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 77 में कहा गया संघ के यानी कि केंद्र के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ अर्थात केंद्र के सारे कार्य या काम बोल सकते हैं, काम ही लिखिए, काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, से किया जाएगा। इसी में कहा गया है कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के बाद अनुच्छेद अगला लेते हैं 78। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति केंद्र के शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकता है। राष्ट्रपति देश के शासन व्यवस्था के बारे में, राष्ट्रपति देश के शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। विधि निर्माण में सहायता ले सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण में
विधि निर्माण में सहायता ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। इसी में कहा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर मंत्रिपरिषद में चर्चा कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर मंत्रिपरिषद में चर्चा कर सकता है। ये जो है, ये सभी जो देख रहे हैं, ये जो देखे हम, ये तीनों आर्टिकल, ये जो क्या, ये जो है ना, प्रधानमंत्री का मौलिक कर्तव्य है कि इनको करे ही। यह प्रधानमंत्री का मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि देश के शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दे, कि देश के शासन व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 77 जो कहता है, यह कहता है संघ या केंद्र के सारे काम जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। केंद्र के जो भी कार्य किए जाएंगे वे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसी में कहा गया कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। केंद्र के जो भी कार्य किए जाएंगे, कार्य आवंटन किए जाएंगे, वे राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति जो है देश के शासन व्यवस्था के बारे में, देश में क्या घटनाएं घटित हो रहे हैं, इनके बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा, इन्हीं में कहा गया है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से विधि निर्माण में सहायता ले सकता है। यदि कोई भी कानून बनाना हो तो उनमें प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति सहायता ले सकते हैं। और इसी में अगला कहा गया है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बुलाकर मंत्रिपरिषद में चर्चा कर सकता है। ये तीनों जो देख रहे हैं, ये क्या है, यह जो है कि प्रधानमंत्री का मौलिक कर्तव्य है कि वे देश के शासन व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दे। तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति जो है कि देश के शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण में सहायता ले सकते हैं। इन्हीं में कहा गया राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री को बुलाकर मंत्रिपरिषद में चर्चा कर सकते हैं। ये क्या है, प्रधानमंत्री का मौलिक कर्तव्य है। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 239
239 ये कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी में शासन राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। में शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है या चलाया जाता है, के नाम से चलाया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के बाद एक अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रधान राष्ट्रपति होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रधान राष्ट्रपति होगा। तो इतना जो हम आर्टिकल देखे, इन आर्टिकल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित संबंध वाले जो आर्टिकल हैं उनको देखते हैं। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंध ये संबंध किस किस आर्टिकल में हमें देखने को मिला? तो अनुच्छेद 74 में प्लस 75 में और 78 में। ये क्या देखे हम? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कैसा संबंध है, समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 239 कहता है 239 केंद्र शासित प्रदेश में शासन जो है कि राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाएगा। ये जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, ये सभी जो है, यहाँ पर जो है कि शासन जो है कि राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा। अनुच्छेद 263 कहता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में वर्णन है। इनमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है इनका प्रधान राष्ट्रपति होगा। एक यहाँ पे ऐसे पॉइंट लिखे हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध कौन कौन आर्टिकल दर्शाता है। जो अभी पढ़े तो हमको पता चल ही गया, जो है कि 74, 75 और 78 ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध दर्शाते हैं। और यहाँ पे तो दोस्तों आज हम कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानने का प्रयास किए। अब जो अगला वीडियो आएगा हम उसमें विधायी शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।